तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा फीवर और सब होने के बाद भी जब क्या नाम कमेंट अभी आज वीडियो नहीं आ रही, खुद को भी बड़ा परेशान पाया कि चलो जो कृषि का थर्ड पार्ट, जो भारतीय कृषि का थर्ड पार्ट था वो आज करा दिया जाए। और एक चीज़ और हम गारंटी ले रहे हैं कि जो तीसरा पार्ट होने के बाद एक कृषि का थर्ड पार्ट है। आप चाहें तुम दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, पता है कौन कौन सा, CGL, CPO, SSC, RPF, CGL, CHSL, यूपी पुलिस, UPSI, खासकर UPSI तक के बच्चों को मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और जाना आप कहीं भी दुनिया का क्वेश्चन उठा के देखना और फिर कहना कि आपने ये नहीं कराया था। और कंटेंट में कुछ कमी हो तो बताना। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि भाई स्क्रीनशॉट दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अब हमारा जितना भी कंटेंट था ये सब कॉपी करने लगे हैं। पेड क्लास, यही कंटेंट तो हमारा पेड क्लास में लोगे जाके देखना, यदि यहाँ से नहीं पढ़ते हो तो। एक चीज़ और आपको खुशखबरी देते हैं, परसों से टारगेट के लिए तैयार रहना। और इतना हम कह रहे हैं जिसने हमारे टारगेट पूरे कर दिए, कितने दिन के पता है? जो टारगेट जो हम देंगे आप लोगों को वो कितने दिन के, ये किसी ने हमारे 70 डेज का टारगेट पूरा कर लिया, वो PCS तक को टक्कर देगा और कोई भी एग्ज़ाम उससे छूटेगा नहीं। और एक गारंटी के साथ कह रहा है आपका भाई, छोटा या बड़ा। और इसे आप फॉलो कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट भी है कि इसे फॉलो करिएगा, जो परसों से आपको टारगेट देना शुरू करेंगे। दुनिया का कोई इसका तोड़ ही नहीं है कि कोई एग्जाम ना निकले। और सब कहते हैं भैया सेल्फ स्टडी नहीं होती है, वो टारगेट आपको सेल्फ स्टडी करना ना सिखा दे तो फिर कहना ही क्या। और आप थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी राइटिंग वैसी है क्योंकि हमने सब जल्दी में कराया, उतने अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन कंटेंट इतना बेहतरीन है कि कोई क्वेश्चन अब 9 पूरा हमने 100% ही करा दिया। अब क्वेश्चन जाएगा बाहर कहाँ से? खुद सोचो कि अब जब हमने 100% ही पूरा सब कुछ करा दिया तो क्वेश्चन कहाँ से जाएगा बाहर? तो सोच लो, थोड़ा जो सुनते जाना ध्यान से। और अब थोड़ा एक्सप्लेन भी क्या करेंगे ताकि सब कहते, बहुत लोगों ने कहा कि एक्सप्लेन कर दिया करो जिससे कि हमें सॉरी समझ में आ जाए। तबीयत नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जब कोई आपसे पूछे कि आपने क्या कमाया तो उसको कुछ मत कहना और कहना कि अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है मैं तू। सॉरी, वो थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए। चलो दोबारा, जो अल्लामा इकबाल साहब का ज़रूर ये शेर उसे सुनाना, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। मतलब धैर्य रखो और कुछ नहीं। चलो जल्दी से इसे पूरा करते हैं कि अब जो कुछ भी करा दिया जाए बस ज़रूर इसे करके जाओ। अब बस इसके बाद किसी दुनिया के किसी पहले तो इससे बेस्ट तुम ढूंढ ही नहीं सकते हमें। बस आप इससे बेस्ट कंटेंट ढूंढ के दिखा दो कि हाँ भैया इससे बेस्ट इस टीचर ने दिया या इस प्लेटफॉर्म ने दिया, बस हम चैनल बंद कर देंगे। बताओ, प्रॉमिस करता हूँ। अब देखो, गेहूँ की उपज के बीज का नाम, जो ऐसी गेहूँ की उपज, वो बीज का नाम जो इससे बीज बोया जिससे हमारी हरित क्रांति और ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो गेहूँ उपज के बीज का नाम जिसने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण, वो लरमा रोजो था। उस प्रजाति का नाम क्या था? लरमा रोजो। लरमा रोजो उस उपज का नाम था। अब देखो, खरपतवार को हटाने हटाने पर मिट्टी को पोला, पोला मतलब जैसे नहीं कि ये मिट्टी को फावड़े से खोदते हैं ऐसे करके, खोद खोद के फिर उसको मतलब पानी डाल के उसको हल्का गीला कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोला करना। पोला मतलब ढीला करना मिट्टी को। तो खरपतवार को हटाने में मिट्टी को पोला करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? कुदाल। कुदाल का यूज करते हैं। किसका? कुदाल का। जहाँ केवल नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे रोपण कृषि। बहुत ही ज़्यादा पूछा गया और अब हम कल सबूत इसके भी देंगे कि आखिर क्यों हम सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि वो लोगों ने सबूत भी मांगा था। बाकी सॉरी कुछ किसी को बुरा लगता हो, जहाँ केवल नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है वहाँ, मतलब किस कृषि में जो फसल होती है वो केवल नगदी के लिए उगाई जाती है, क्या होती है? उसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण का, अरहर को तूर भी कहते हैं, अरहर का दूसरा नाम क्या है? तूर भी है। अब देखो, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, भारत में कितने परसेंट कृषि के लिए यूज भूमि होती है? कितनी होती है? 51.09%। खूब याद रखना कितनी परसेंट भूमि यूज होती है। ना समझ में राइटिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, इसे ज़रूर करके जाइएगा। मृदा रहित हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। मृदा रहित कृषि जो होती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब, अब जैसे कोई हाइड्रो मतलब जल होता है और हाइग्रो मतलब आर्द्रता होती है। तो हाइड्रो को जल में, जहाँ भी हाइड्रो लगाओ, क्योंकि उसमें पानी में क्या ना मिट्टी तो होती नहीं है, तो उसमें कृषि कैसी होगी? मिट्टी वाली होगी। वो क्या नाम? पानी वाली। तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। तो मृदा रहित कृषि की क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। और वन के अधीन कितने प्रतिशत? 21.8%। कृषि के संस्थागत कारक, संस्थागत कारक जो कृषि को मतलब मूल कारक होते हैं जिनके बिना खेती होना
असंभव सा है। भूधृति भूमि तो होनी चाहिए, भूमि की काश्तकारी लेबरी होनी चाहिए, जोत का आकार होना चाहिए, जो भी चीज़ें भूमि से संबंधित होगी, जितनी भूमि को मतलब जहाँ पे भूमि शब्द लगा होगा कि हाँ इसमें मिट्टी का हमें एहसास हो रहा है। अब सिंचाई में पानी का एहसास होगा, जहाँ पे जिस वर्ड से तुम्हें मिट्टी का एहसास हो तो उसे क्या कहोगे, संस्थागत कारक। ना समझ आए तो कमेंट करना कि संस्थागत कारक नहीं समझ में आया। पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे गए। तो भूधृति, भूमि काश्तकारी, ज्योत का आकार और भूमि सुधार। अब संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर कारक कौन कौन से, देखो सिंचाई से पानी का एहसास होता है, बिजली से करंट का एहसास होता है, सड़कें और ऋण और विपणन भंडारण, और जैसे सड़क बनेगी तो हम अपना कृषि के लिए अनाज इधर उधर ले जा सकेंगे, ऋण लेंगे तो हम अच्छी फसल कर पाएंगे, भंडारण के लिए होना चाहिए, फसल का बीमा भी होना चाहिए, जिससे भूमि का इनडायरेक्टली कनेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, अवसंरचनात्मक कारक बोलते हैं। एग्रीकल्चर, एगर प्लस कल्चर से लैटिन भाषा के शब्द से बना, और एगर का अर्थ है मिट्टी, एगर का अर्थ है मिट्टी। भारत में HYV हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 2 मिलियन, खूब याद रखना, 2 मिलियन, कितना, 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लागू थी। जो भारत में जो चला था हरित क्रांति में, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम कितने, 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये क्या नाम लागू थी। खूब याद रखना, भूलना मत। कंटेंट में ना दमो तो पीछे नीचे खुद को ईमानदारी से कह के जाना, भैया कंटेंट में दम नहीं था। और ये तीसरा पार्ट है, जो तीसरा पार्ट करने के बाद कृषि में कुछ नहीं बचेगा। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का उपयोग पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समूह के राज्यों में, जैसे पंजाब में कौन कौन से राज्य समूह में आते थे, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तमिलनाडु के पड़ोसी 1-2 राज्य आंध्र प्रदेश, तो इनको याद रखो, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समूह के राज्यों में अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था क्या, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम जो हुआ था। अब देखो चावल के लिए इतना याद रखो, चावल 21 डिग्री से 37 डिग्री तक इसके तापमान की नीड होती है, और जलवायु इसकी गर्म प्लस आर्द्र होती है, और इसमें वर्षा की पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वर्षा वनों में कर्तन व दहन कृषि की जाती है। किन वनों में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, वर्षा वनों में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। बैंगनी क्रांति लेवेंडर क्रांति कहलाती है, एक तेल होता है लेवेंडर क्रांति, जो लेवेंडर का तेल होता है वो बहुत महंगा बिकता है, 15,000 लीटर तक बिकता है। तो बैंगनी क्रांति किससे संबंधित, लेवेंडर क्रांति से संबंधित है। मक्का खाद्यान्न प्लस चारा दोनों के रूप में पूछा जाता है, यूपी में पूछा गया था, खाद्यान्न और चारा के रूप में कौन सी क्या नाम खरीफ की फसल यूज होती है, कौन सी होती है, मक्का का। मिट्टी इसके लिए कौन सी आवश्यक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मूल स्थान इसका है दक्षिणी मैक्सिको, दक्षिणी साउथ मैक्सिको, साउथ मैक्सिको किसका पूरा एक क्या नाम मूल स्थान है मक्का का। अनाज की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है, यूपीपी 2018। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर ये खरीफ की फसल है, और ये यूरोपीय फसल है, यूरोपीय फसल है। 24 से 28 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है, और कुछ नहीं, खरीफ की फसल है चुकंदर। काफ़ी इसकी 4 वैरायटी होती है, अरेबिका प्लस रोबस्टा। ये सूखा वन और दोमट मिट्टी में इसकी मतलब की खेती होती है। 15 से 30 डिग्री तक इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अरेबिका यमन से भारत आया था। अरेबिका खूब पूछा जाएगा कि, बल्कि कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, ब्राज़ील में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, ब्राज़ील में होती है। और भारत में अरेबिका जो किस्म की जो कॉफ़ी थी वो कहाँ से आई थी, यमन से आई थी, यमन से आई थी। रेशेदार फसल कौन सी होती है, जिनमें रेशों के लिए फेमस होता है, कपास, जूट और सन गांजा। ये किसके लिए, रेशे के लिए यूज होती है। जूट को इसके पीले रंग, इसका मतलब पीले भूरे रंग का होता है जूट, खूब आप लोग देखा होगा। उच्च नगद मूल्य के कारण इसमें मतलब हाई रेट मिलते हैं के कारण, मतलब अच्छी खासी रुपए की इसमें पैदा हो जाते हैं, रुपए मिलते हैं, तो इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं, किसे, जूट को। DDT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT देखो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, जी टी का मतलब ट्राइक्लोरोएथेन। विभाजन के दौरान भारत का सबसे बड़ा कौन सी फसल का भूभाग पाकिस्तान चला गया था, किस फसल का, कपास का खूब याद रखना। मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मुख्य फसल, जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत ये है ऐसे करके, यही तो भारत है अपना। और जो क्या नाम क्या कह रहा है, मध्य और दक्षिणी भारत, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब आधा शुष्क क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर कौन सी खेती होती है, ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा होती है, किसकी होती है, ज्वार की खेती होती। पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती होती, पहाड़ से सीढ़ीदार खेती क्यों होती है पता है, जैसे कि पहाड़ है ऊंचा खाला, मतलब ऊंचा नीचा, तो जैसे कि अब इतना इसको ऐसे कर लिया, इसको इतना कर लिया, ठीक है, फिर इसको काट पीट के इतना कर लिया, फिर यहाँ पे छोटे, फिर इसको काट पीट के ऐसे चौकोर कर लिया, एक मतलब नाली कासी, छोटी छोटी मतलब कि क्यारियाँ बना के ऐसे करके छोटी छोटी, तो मतलब देखना ये सीढ़ी सी बनती जा रही है कि नहीं, और ऐसे कह रहे हैं कि ढाल भी हो गई। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं कि ये सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है।
काजू किन किन राज्यों में से होता है? काजू किन किन राज्यों में होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में काजू होता है। और लाल लेटराइट मिट्टी की इसको मतलब नीड होती है। भूमिगत जल की उपयोगिता वाले बहुल मतलब कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें भूमिगत जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? एक तो पंजाब हो गया, एक तो हरियाणा हो गया, एक तो राजस्थान हो गया, या एक तो तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो 4 राज्य हैं जिन्हें भूमिगत जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। होती भी है आवश्यकता और इन्हें आवश्यकता है भी, क्योंकि इनके यहाँ भूमिगत जल बहुत नीचे चला गया। हरियाणा वाले ज़रूर बताना कि हमारा भूमिगत जल मतलब ऊपर ज़्यादा है नहीं। एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि का अधिकतम आकार निर्धारित होता है। उस लैंड को क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग। उसके प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग बोलते हैं। कुछ नहीं होता। एमपी दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खरीफ फसल का मौसम बहुत हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित होता है। दक्षिण जब मानसून पढ़ाएंगे ना कि तो तब देखना। भारत को कपास का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि देखो, जो वीडियो पूरा देखेगा वो लास्ट में आज फिर क्या वर्ड लिख के जाना है पता है? कि लिखना जय हिंद। जय हिंद फिर लिखना आज। और मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि, और ज़रूर बताइएगा कि भैया इससे बेस्ट कंटेंट नहीं हो सकता है। और लास्ट में लिख जाइएगा बेस्ट कंटेंट। जरूर लिख के जाएगा बेस्ट कंटेंट। जो यहाँ तक पहुँचे तो मैं जानूंगा इसी ने मेरी पूरी क्लास देखी। बेस्ट कंटेंट जो लिख के जाएगा, और शायद मैं कहने का हकदार भी हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ खुद के बारे में अच्छी हो तो उसे बताना भी चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्या नाम, एग्रीकल्चर का पार्ट 3 था, और इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं जाएगा। कहीं भी दुनिया का कोई भी पेपर देखे लेना, यूपीएसआई तक मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इससे बेस्ट कंटेंट मुझे लगता हो भी नहीं सकता। क्योंकि अब तो बहुत लोग कॉपी भी करने लगे हैं। उनके नाम भी कमेंट में कर देना है कौन लोग कॉपी कर रहे हैं। हमारी पीडीएफ, मैं तो पता है पीडीएफ इसलिए लेट हमारी पीडीएफ हो जाती थी। जो पीडीएफ आती थी वो लेट इसलिए हो जाती थी क्योंकि मैंने सोचा था कि हम पीडीएफ में पासवर्ड डाल के देंगे, पासवर्ड डाल के देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर मैंने कहा चलो ले जाने दो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।